Good morning, students. Today we shall discuss more examples on stable and unstable equilibrium. Next example is a heavy hemispherical shell of radius r has a particle attached to a point on the rim and rests with curved surface in contact with the rough sphere of radius capital R at the highest point. Prove that if r by r is greater than root 5 minus 1 then equilibrium is stable whatever be the weight of the particle. क्या गिवन है हमें? एक हेमिस्फेरिकल शेल गिवन है जो एक स्फीयर के ऊपर टिका रखी है। उसकी एक रिम पे मैं मान लेती हूँ ए पे वेट लटका रखा है डब्ल्यू। लेट G1 बी द CG ऑफ हेमिस्फीयर। G1 हमने CG मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका? हेमिस्फीयर का। तो ये कहाँ पे लाई करेगा? मिड पॉइंट पे। हाँ जी, अगर हमें सॉलिड हेमिस्फीयर गिवन है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है 3a/8 पे, मीन्स रेडियस के 3/8 पे। और अगर हमें शेल गिवन है, होलो हेमिस्फीयर गिवन है, मीन्स जैसे बाउल हो गया, शेल होगी, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है वो मिड पॉइंट पे यानी कि CG1 पे लाई करेगा। CG1 इज इक्वल टू R/2 रेडियस के हाफ पे। नाउ लेट G बी द CG ऑफ कंबाइंड बॉडी। हाँ जी, ये A पे वेट एक्ट कर रहा है हमारा और एक G1 पे है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कंबाइंड जो होगा, लेट G बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंबाइंड बॉडी हेमिस्फीयर एंड वेट W अटैच्ड एट A। देन G किस पे लाई करेगा? G1 पे ही लाई करेगा क्योंकि हमने कंबाइंड बॉडी का निकालना है। नाउ लेट N बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो हमें हाइट निकालनी है, हाइट H हाइट हमारी क्या होगी? GN की। अब इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगी? अगर 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R मीन्स ये हो। अब हम H की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले GN की वैल्यू निकाल लेंगे। अब GN की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट एंगल CAG1 हमने एंगल मान लिया थीटा। तो अब CAG1 ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? CG1 ओवर AC, CG1 ओवर AC भी हमें पता है, CG1 भी। CG1 तो हमारा R/2 है और AC है R, तो ये कितना आ गया? 1/2। तो टेंजेंट थीटा आ गया हमारा 1/2। अब अगर हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू पता है तो हम साइन थीटा और कोस थीटा इजिली निकाल सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये √5 हो गया, तो ये 1/√5 और कोस थीटा हो गया 2/√5। नाउ NG निकालना है अब हमें। तो NG निकालने के लिए देखो, तो NG की वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से देखना, NG किसके इक्वल है? NC माइनस CG। NC माइनस CG, अब NC तो रेडियस के इक्वल है यानी कि R माइनस, अब हमें CG निकालना है। CG देखो, CG हम किस ट्रायंगल से निकालेंगे? CG निकालेंगे हम AC साइन थीटा, इस ट्रायंगल से निकाल लेते हैं ACG से। CG क्या हो जाएगा हमारा? AC साइन थीटा। AC साइन थीटा और AC कितनी है? रेडियस है, तो क्या हो गया? R साइन थीटा मीन्स R/√5। तो NG क्या हो गया? NC माइनस CG यानी कि R माइनस R/√5। ये इन्होंने यहाँ लिख रखा मिनिमम वैल्यू ऑफ CG, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो इक्वल टू R माइनस R/√5। तो H की वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम भी लिखने की जरूरत नहीं है, H की वैल्यू आ गई R माइनस R/√5। तो अब स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन में लगा दी हमने। तो स्टेबल की कंडीशन थी H इज लेस देन वही R वो एलसीएम ले लिया अपॉन R प्लस R। तो H इज लेस देन दिस वन, R H की वैल्यू रख दी R माइनस R/√5 लेस देन दिस वन। यहाँ से R कॉमन ले लिया, R से R कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1/√5 इज लेस देन R ओवर R प्लस R। यहाँ से हमने दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा ये। इस तरह सोल्व करने के बाद ऐसे ही सोल्व करते जाएंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा √5 माइनस 1 लेस देन R/R और R/R is greater than √5 minus 1. Since the equation 1 and H are free from weight W attached at A, hence equilibrium will be stable if R/R is greater than √5 minus 1. ठीक है? Now next example. Next example क्या है? A body consisting of a cone and a hemisphere on the same base rest on a rough horizontal table. The hemisphere being in contact with the table show that the greatest highest height of the cone so that equilibrium may be stable is √3 times the radius of the hemisphere। ठीक है, मतलब हमें मानना है, अगर हम H हाइट मानते हैं उसकी, तो H इज इक्वल टू √3R। ठीक है, उसके लिए देखो ये एक फिगर गिवन है हमें, हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है, ये पूरी हमारी सॉलिड बॉडी है और ये किस पे रखी हुई है? हमारी हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपको पता ही है सॉलिड बॉडी है,
तो जो इसका हेमिस्फीयर का वेट कहाँ लाई करेगा, 3/8 ऑफ रेडियस पे। तो अगर इसकी रेडियस हम a मान लें तो ये 3a/8 पे लाई करेगा। और अगर कोण हम मान लेते हैं, ये कोण की हाइट अगर हम मान लेते हैं h, तो जो कोण है हमारा, कोण का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लाई करता है हमारा 3h/4 डिस्टेंस पे। तो 3h/4 डिस्टेंस पे लाई करता है, यहाँ से 3h/4 डिस्टेंस पे हमारा लाई करता है वर्टेक्स से। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, h/4। तो h/4 से h/4 हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, ठीक है। नाउ अब देखो वेट हमें गिवन नहीं है, वेट हम निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, वॉल्यूम इंटू, क्योंकि वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, और मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, v इंटू रो इंटू जी। अब हेमिस्फीयर का वेट सबको पता है, निकालने का फॉर्मूला 2/3 πa³ और रो और जी। इसी तरह x1 डिस्टेंस तो हमें क्लियरली पता है, ये डिस्टेंस कितनी है 3a/8, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से AG1 कितनी हो जाएगी 5a/8। इसी तरह उस दूसरे वाले का वेट क्या है हमारा, वॉल्यूम कितना होता है इसका 1/3 πr। सिर्फ कैपिटल H मान लिया हमने, कैपिटल H क्यों मानना है, क्योंकि स्मॉल h हम उसको मानते हैं ना डिस्टेंस को, तो इसलिए कैपिटल H मान लिया, और रो इंटू जी। और x2 डिस्टेंस CG, यानी कि हमें निकालना है क्या डिस्टेंस होगी AG2 क्या है हमारी AO प्लस OG2। AO हमारी कितनी है, AO हमारी A है, और OG2 कितनी है हमारी h/4। तो ये हो गया। अब आपको ये याद रखना है, अगर आपके पास कंबाइंड बॉडी गिवन है तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ये W इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 ओवर W1 प्लस W2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इंप्लाइज, अब W1 की वैल्यू रख दी, यहाँ से W2 की रख दी, x1 की रख दी, x2 की रख दी, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो h की वैल्यू आ गई 5/4a² प्लस h इंटू a प्लस h/4, अब डिवाइडेड बाई 2a प्लस h। ये हमारा कॉमन लेके कैंसिल होकर ये आ गया। नाउ कैपिटल R, नीचे वाले सरफेस की रेडियस, अब नीचे वाला सरफेस क्या है हमारा फ्लैट सरफेस है, तो उसकी रेडियस तो होगी इन्फिनिटी, और ऊपर वाले की रेडियस कितनी है a, तो स्मॉल r तो a के इक्वल, कैपिटल R इन्फिनिटी के इक्वल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होती है, 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस r। तो 1/h की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, 1/a प्लस 1/∞, ये ग्रेटर देन 1/a हो गया। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया 3a²/4 इज ग्रेटर देन h²/4 और h² इज लेस देन 3a², दिस इंप्लाइज h इज लेस देन √3a। तो हैंस ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द कोन सो दैट इक्विलिब्रियम में बी स्टेबल इज √3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, यही हमें शो करना था, ठीक है। तो बस आपको इसमें बस क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन से, इसमें कंबाइंड बॉडी दे रखी है, और कंबाइंड बॉडी का दे रखी है, और उसमें अगर हमें निकालनी है हाइट ऑफ कंबाइंड बॉडी तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। क्या है, ए सॉलिड होमोजेनियस स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज ए सॉलिड राइट कोन ऑफ सेम सबस्टेंस constructed on its base. The hemisphere rests on convex side of a fixed sphere radius b. The axis of the cone vertical. Show that greatest height of the cone consistent with stability for a small rolling displacement is given by this one. देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमारा ये हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर था, और इस वाले सम में हमारा क्या है, ये एक स्फीयर के ऊपर, और जिस स्फीयर की रेडियस क्या है b। तो बस जो डिफरेंस आएगा इस सम में और इस सम में कहाँ आएगा, यहाँ पे कैपिटल R हमारी इन्फिनिटी की बजाय क्या हो जाएगी b, बाकी सारा क्या चलेगा सेम, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमारी h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए स्फीयर ऑफ वेट W and radius a lies within a fixed spherical shell of radius b and a particle of weight W is fixed to the upper end of the vertical diameter. Then prove that equilibrium is stable if W by W is greater than b minus 2a by a, and that if W by W be equal to this ratio then the equilibrium is essential stable, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है हमें, एक स्फीयर है जिसका वेट W है, कैपिटल W, और वो एंड रेडियस है, ये हमने मान लिया कैपिटल W इसका वेट है इस स्फीयर का, और इसकी रेडियस क्या है
ए है, और ये किस में लाई कर रहा है, एक स्फेरिकल शेल में है, जिसकी रेडियस कितनी है, बी है, और इसका वेट कितना गिवन है, स्मॉल डब्लू इज फिक्स टू अपर एंड ऑफ वर्टिकल डायमीटर, ये ऐसे कर रखा है, ठीक है। ये वेट कहाँ पे लटका रखा है, जो स्मॉल डब्लू वेट है इसका हमारा अपर एंड पे, मतलब ए डैश पे लटका रखा है। तो अब हमें इक्विलिब्रियम स्टेबल दिखानी है, उसके लिए अब देखो हमारे पास क्या फिगर है, ये स्फेरिकल शेल है, ये इसके अंदर लाई कर रही है, ये अंदर वाले स्फीयर का वेट कहाँ पे लाई करेगा, मिड पॉइंट पे, ये मैंने मान लिया डब्लू, और ऊपर वाले इस वाले स्फीयर का गिवन है ही क्या, डब्लू पे दे रखा है। तो लेट एच बी द हाइट ऑफ सी जी ऑफ कंबाइंड बॉडी ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्फीयर शेल, देन एच, हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही है डब्लू इंटू एक्स वन प्लस डब्लू टू इंटू एक्स टू ओवर डब्लू वन प्लस डब्लू टू। फर्स्ट वेट क्या है हमारा, डब्लू, और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ओ ए डैश। दूसरा वेट क्या है, कैपिटल डब्लू, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, ओ ए पॉइंट पे लाई कर रहे हैं ना, तो ओ ए, तो डब्लू इंटू ये डिस्टेंस कितनी है हमारी ए, और ये डिस्टेंस कितनी है 2a, तो ये 2 है, ये ए है, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो ये हमारा आ गया 2w प्लस डब्लू इंटू ए ओवर डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू। नाउ स्मॉल आर, ऊपर वाले की इस वाले की कितनी है रेडियस ए, और नीचे वाले की कितनी है स्मॉल बी। नाउ इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इफ 1/h इज ग्रेटर देन 1/r माइनस 1/R, क्योंकि जब हमारी बॉडी एक दूसरी बॉडी के अंदर लाई करती है तो हमारी कंडीशन माइनस वाली थी। अब यहाँ पे हम 1/h की वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा w प्लस डब्लू ओवर 2w प्लस डब्लू इंटू ए इज ग्रेटर देन 1/a माइनस बी। एलसीएम ले लेंगे, इनको सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा w/w इज ग्रेटर देन b माइनस 2a/a। यही शो करना था कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है। अब हमें ये और शो करना है कि w/w अगर इस रेशो के इक्वल हो तो क्या होगा हमारे पास। मैं मान लेती हूँ लेट w/w इज इक्वल टू b माइनस 2a/a। हेयर w/w इज ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर b माइनस 2a/a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि b माइनस 2a इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज b ग्रेटर देन 2a, दिस इम्प्लाइज कैपिटल R इज ग्रेटर देन 2r, देयरफॉर इक्विलिब्रियम इज एसेंशियल स्टेबल। क्यों, क्योंकि देखो कैपिटल R तो हमारा 2r की से ग्रेटर है ही है। दस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इज दिस एंड एसेंशियल स्टेबल इफ दिस इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज a lamina in the form of a cycloid whose generating circle is of radius a rests on the top of another cycloid whose generating circle is of radius b, their vertices being in contact and their axis vertical. If h be the height of CG of the upper cycloid above its vertex, then show that equilibrium is stable only if h is less than 4ab by a plus b and unstable if h इज ग्रेटर देन 4ab ओवर a प्लस b। देखो कुछ नहीं है, हमें दो बॉडी गिवन है, दो साइक्लॉइड गिवन है, कि ये साइक्लॉइड है, ये इसके ऊपर साइक्लॉइड है। नाउ साइक्लॉइड की इक्वेशन सबको पता है क्या होती है, s इज इक्वल टू 4a साइन साइन। अच्छा जी, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सबको निकालनी आती है, हमें सर्कल की रेडियस नहीं देखनी, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर देखनी है इसकी, क्योंकि हमें साइक्लॉइड की रेडियस तो नहीं पता। तो रेडियस ds बाई डी साई, तो 4a कोस साई। अब एट वर्टेक्स अगर हम a की बात करेंगे तो साई एंगल क्या है हमारा 0 है, तो रो क्या बन गई हमारी 4a कोस 0, कितनी बन गई 4a। इस तरह हम नीचे वाले की निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 4b साइन साई मानेंगे इसको, वो 4b कोस साई, इस पॉइंट पे साई 0 है, तो हमारी क्या आ जाएगी रो। नाउ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एंड 1/h ग्रेटर देन 1/रो प्लस रो डैश। इन्होंने स्मॉल आर और कैपिटल आर को क्या मान रखा, रो और रो डैश, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1/रो मतलब 1/4a प्लस 1/4b, यानी कि 1/h इज ग्रेटर देन और लेस देन a प्लस b ओवर 4ab, यानी कि h इज लेस देन और ग्रेटर देन 4ab ओवर a प्लस b। यही हमें शो करना था, ठीक है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स आपको करने हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वे भी करने हैं, ठीक है। Thank you.